चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। जो हमारी अवधूत गीता चल रही थी, जहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी, उसके आगे का चर्चा प्रारंभ करते हैं। अथ श्री स्वामी दत्तात्रेय जी का वृत्तांत। अब वृत्तांत शुरू होता है। संसार में जन्म मरण रूपी बंधन से छूटने के लिए संपूर्ण मोक्ष के साधनों से वैराग्य ही प्रधान साधन है। वैराग्य को प्रधान साधन माना दत्तात्रेय जी ने, क्योंकि जब तक प्रथम पुरुष को वैराग्य नहीं होता है, तब तक पुरुष का मन विषय भोगों की तरफ से नहीं हटता है, और मन के भोगों की तरफ से हटाए बिना कोई भी मोक्ष का साधन सफल नहीं होता। इसलिए ये सिद्ध होता है कि संपूर्ण मोक्ष के साधनों का मूल कारण वैराग्य ही है। क्योंकि आज तक जितने जीवन मुक्त महात्मा हुए हैं, सब वैराग करके ही हुए। तो दत्तात्रेय जी ने 3 प्रकार के वैराग की चर्चा की है। एक मंद वैराग्य और दूसरा दूसरा तीव्र वैराग और तीसरा जो है तीव्रतर वैराग। तो 3 वैराग हो गए, मंद वैराग, तीव्र वैराग और तीव्रतर वैराग। तो जो स्त्री पुरुष आयु को किसी एक के नष्ट होने से जो वैराग्य होता है, वो मंद वैराग कहा जाता है। मान लो कोई ऐसा हो गया कि स्त्री पुरुष आज के किसी एक के नष्ट होने पर जो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वो मंद वैराग्य है। वह मंद वैराग कहा जाता है, क्योंकि वह थोड़े काल के पीछे नष्ट हो जाता है, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता, वो वैराग्य निरंतर रहता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस काल में किसी का धन या पुत्र, स्त्री या कोई दूसरी प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है, तब पुरुष अपने को संसार से दुखी होकर धिक्कारने लगता है, और कुछ काल के पीछे जब उसका मन संसार के दूसरे पदार्थों की तरफ लग जाता है, तब वह वैराग्य भी भूल जाता है, उसको वो वैराग्य भूल जाता है। इसी का नाम जो है मंद वैराग्य। बहुत अच्छा वैराग्य नहीं है। और बिना ही किसी दूसरे की दुख की प्राप्ति के विषय भोगों के त्याग की इच्छा उत्पन्न होना, इसका नाम है तीव्र वैराग्य। ये वैराग्य ठीक ठाक है। और क्यों ठीक ठाक है? क्योंकि इसमें बिना किसी दुख के ही और विषयों के प्रति उपरामता करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो ये ठीक है, क्योंकि ये सहज रूप से हो रहा है वैराग्य। तो इसको उन्होंने तीव्र वैराग्य दिया है। और अपनी अभिलाषा के अनुकूल समस्त राज्य आदि सांसारिक पदार्थों तथा पुत्र की आदि की वर्तमान होने पर भी उस त्याग की इच्छा को जो उत्पन्न होता है, वो तो भाई तीव्र वैराग कहते हैं। ऐसे वैराग्यवान तथा ज्ञान वैराग की मूर्ति श्री स्वामी दत्तात्रेय जी हुए। वो तीव्रतर वैराग्य वाले हैं, और जिस वास्ते वह अवधूत होकर संसार में विचरे हैं, इसी वास्ते उन्होंने अवधूत गीता भी बनाई। उन्हीं की अवधूत गीता के अर्थों को हम भाषा टीका में दिखाएंगे। अब प्रथम उनके जीवन वृत्तांत को दिखाते हैं, और इस वार्ता को तो हिंदू मात्र जानते हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर काल, चारों युग के बराबर अपनी अपनी दूर पारी से आते जाते रहते हैं। तो जिस जमाने में सब लोग सत्यवादी और धर्मात्मा होते हैं, उसी जमाने का नाम सतयुग है। और फिर जिस जमाने में 3 हिस्सा सत्यवादी हो और चौथा हिस्सा असत्यवादी हो, तो उस जमाने को त्रेता युग कहा जाता है। और जिस जमाने में आधे सत्यवादी और आधे असत्यवादी होते हो, उसका नाम द्वापर है।
जब चौथा हिस्सा सत्यवादी होते हैं तब कलयुग कहा जाता है। अब उससे भी विकट काल आता है जिसमें हजारों लाखों में एक आधा सत्यवादी होता है, सब असत्यवादी होते हैं। उस जमाने को का नाम घोर कलयुग है। प्रणाम भगवान। अब इसके आगे का वृत्तांत अगले सत्संग में किया जाए।